गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अरुण शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। हम पॉलिटी फाउंडेशन बेस शुरू कर चुके थे और उसमें हम पढ़ चुके थे 7 अनुसूचियाँ। ठीक है, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास दूसरी क्लास है, ठीक, इसी से रिलेटेड है। आज पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे अनुसूची 7 तक। आज 8 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश बेसिकली उन्हें बोला जाता है जो राजधानी से दूर हों, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हों और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हों। ठीक है, देखिए अनुसूची 2 में था हमारा वेतन। अनुसूची 2 में वेतन। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 3 में क्या था? शपथ। 4 में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी? ठीक है। 5 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। 6 जो पूर्वोत्तर राज्य पिछड़ गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके लिए क्या था? विशेष प्रावधान। 7 में शक्ति का विभाजन। 7 में शक्ति का विभाजन। 7 में क्या था? शक्ति का विभाजन। अब अनुसूची 8। अनुसूची 8 अनुसूची 8 अनुसूची 8 में है भाषा। अनुसूची 8 में है भाषा। क्या है? भाषा। देखिए, संवैधानिक दृष्टि से अनुसूची 8 में कितनी? 22 भाषा है। ठीक है, पहले थी 14, पहले 14 थी, अब वर्तमान में 22 है। वर्तमान में कितनी है? 22 है। हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है, जिसमें देखिए भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें इंग्लिश भी शामिल नहीं है, अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। इसके पीछे हम लोग इतना भागते हैं, वो हमारी संवैधानिक भाषा है ही नहीं। ठीक है, अंग्रेजी भी क्या है? इसमें शामिल नहीं है। ठीक, 22 भाषा हैं। पहले वर्तमान में 22 है। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले थी 14 भाषा थी। पहले 14 भाषा थी, अब वर्तमान में 22 भाषा है। ठीक, अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। अनुसूची 9। ठीक, अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। अनुसूची 9 में भूमि सुधार है। अनुसूची 9 भूमि सुधार। देखिए, संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक, इसी के तहत ही क्या किया गया था? जमींदारी जो थी उसको खत्म किया गया था। ठीक है, संविधान में पहला ही संशोधन हुआ, ठीक, जिसमें जमींदारी को क्या किया गया था? खत्म किया गया था। ठीक है, जमींदारी को क्या किया गया? खत्म किया गया। ठीक, कब किया गया? पहला संशोधन 1951 में। ठीक है, ये फर्स्ट संशोधन हुआ था, पहला संशोधन हुआ था। ठीक है, संविधान का पहला संशोधन हुआ था। ठीक, 1951 में जमींदारी को समाप्त किया गया। ठीक है, इसमें क्या है? अनुसूची 9 में भूमि सुधार है। इसी के तहत क्या है? ये संशोधन हुआ। ठीक है, पहला संशोधन। ठीक, अनुसूची 10। देखिए, अनुसूची 10 क्या कहती है? अनुसूची 10 कहती है दल बदल। दल बदल। ठीक है, अनुसूची 10 कहती है दल बदल कि कोई भी अगर जीता हुआ सांसद या विधायक है, ठीक है, अगर वो किसी भी पार्टी से जीतता है, ठीक है,
अगर कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक अगर किसी भी पार्टी से जीतता है तो वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकता, नहीं बदल सकता। जीतने से पहले बदल सकता है या हार जाए तो बदल सकता है, ठीक है, या हार जाए तब बदल सकता है, जीतने से पहले वो पार्टी को नहीं बदल सकता। इससे पहले क्या होता था कि क्या कहते हैं, कोई भी जीता हुआ विधायक या सांसद आता था तो वो उसको जो पार्टी अच्छी लगती थी वो उसमें चला जाता था। लेकिन राजीव गांधी के समय में ये अनुसूची 10 में लाया गया कि कोई भी जीता हुआ विधायक या सांसद अपना दल नहीं बदल सकता है, ठीक है, अपना दल नहीं बदल सकता है, ठीक। अब देखिए अनुसूची 11, अनुसूची 11 अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज है। अनुसूची 11 में पंचायती राज है, ठीक है। अनुसूची 11 में पंचायती राज है। इसमें भी क्या हुआ, संशोधन किया गया, ठीक है, इसमें भी क्या किया गया, संशोधन किया गया। 73वां संशोधन हुआ था, कौन सा, 73वां संशोधन हुआ, ठीक है। 73वां संशोधन हुआ, कब हुआ, 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को संशोधन किया गया और अनुसूची 11 में पंचायती राज को जोड़ा गया। देखो पंचायती राज गांव के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही अच्छा भी है, ठीक है। पसीना बहुत आ रहा है, क्या है कि ये लोग जब नहीं मानते हैं तब क्या ये कोर्ट कचहरी बन गई, ठीक। पहले क्या गांव में से पंचायत हुआ करती थी और वही क्या करते थे, लोग फैसला किया करते थे कौन गलत है कौन सही है, उसी के हिसाब से क्या है उसको सजा दी जाती थी, वो ठीक था, तो उसमें इतना खींचातानी नहीं होता था। अब जब नहीं माने उनकी तो क्या है, कोर्ट कचहरी बनी, अब लगाओ चक्कर, कलेक्ट्री बाजो, दीवानी बाजो, ठीक है। तो पंचायती राज पहले की जो व्यवस्था थी वो वाकई में ठीक थी, ठीक। 73वां संशोधन हुआ 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। अब है अनुसूची 12 और अंतिम अनुसूची, ठीक है, अनुसूची 12। अनुसूची 12, अनुसूची 12 में क्या है, नगर पालिका है। अनुसूची 12 में नगर पालिका, ठीक। देखिए देश बड़ा है, ठीक है, तो सबका क्या काम बटा हुआ है अलग अलग, तो ऐसे ही क्या था, जैसे अगर कोई केंद्र के लिए काम है तो केंद्र सरकार करेगी, राज्य के लिए काम है तो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। और अगर गांव वगैरह के लिए काम है तो पंचायती राज काम करेगा, और ऐसे ही अगर नगरों के लिए काम है तो नगर पालिका कार्य करेगी। तो ये सब कहाँ जोड़ा गया, अनुसूची 12 में। नगर पालिका को कहाँ जोड़ा गया, अनुसूची 12 में, ठीक है। अनुसूची 12 में नगर पालिका, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी अनुसूचियां खत्म होती हैं, ठीक। देखिए 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, 5 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, 6 में जो राज्य बिछड़ गए हैं पूर्वोत्तर राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 में क्या है, शक्ति का विभाजन, 7 में क्या है, शक्ति का विभाजन। 8 में भाषा, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, पहले कितनी थी, 14 थी, वर्तमान में 22 है। इसमें भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें जो संवैधानिक तौर पर भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। तो भोजपुरी भाषा वैसे अच्छी है, लेकिन ये नचनिया वाला जो गाना बनाए हैं वो भाषा को खराब कर दिए हैं। अगर वो थोड़ा ठीक ठाक बनाए तो वाकई में भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी है, ठीक है। अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार, इसमें ही पहला संशोधन हुआ था 1951 में, फर्स्ट संशोधन हुआ, ठीक है। और 10 में क्या है, दल बदल, 10 में दल बदल, ठीक है।
यानी कि कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक अपनी पार्टी को नहीं बदल सकता है। 11 में पंचायती राज, 73वां संशोधन हुआ 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है। और 12 में नगर पालिका, 12 में नगर पालिका। अनुसूची होती है खत्म, ठीक है। अनुसूची यहाँ क्या होती है खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाग 1, ठीक है। अब क्या संविधान का भाग 1। स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं लेना था क्या? लिख दें, 1 मिनट लिख दे रहे, ठीक है। अनुसूची भाषा, ठीक है। वर्तमान में 22, पहले 14, ठीक है। अनुसूची 9, ठीक है। भूमि सुधार, ठीक है। इसके शॉट लेना हो ठीक है, रेज कर दें। नोट करना हो तो नोट कर लो। पॉज करके वीडियो ऐसे नोट कर लिया लो, ठीक है। हम थोड़ा चर्चा से लेंगे, जाएंगे। देखिए अब शुरू करते हैं भाग 1, ठीक है। भाग 1 हम संविधान में भाग बताए थे कितने हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। कितने हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। अब देखिए भाग 1 में 1 से लेकर के 4 आर्टिकल हैं। कितने हैं, 1 से लेकर के 4 आर्टिकल हैं, ठीक है, या अनुच्छेद है, ठीक है। 1 से 4 क्या है, अनुच्छेद है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पहला अनुच्छेद जो कहता है, हम भाग को ही बोलते हैं लेसन, ठीक है। जैसे हर बुक में अपना अपना एक मतलब डिवाइडेशन होता है, उसमें इतने चैप्टर हैं। ऐसे संविधान में 22 चैप्टर है या 22 लेसन है, ठीक है। उसी में पहले जो भाग में 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो इसमें पहला अनुच्छेद जो कहता है, जो अनुसूची पहली बात कहती है वही क्या है, पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत सही नहीं चल रहा, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। देखो संघ को बोलते हैं यूनियन, ये बात हम पहले समझा रहे हैं पहली वाली वीडियो में, ठीक है। 3 तरीके का ग्रुप होता है, ठीक, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, ठीक है। यूनियन अगर कोई भी राज्य चाहे, अगर कोई भी राज्य चाहे तो वो उस देश से अपनी स्वेच्छा से भी अलग नहीं हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने खूब चाह लिया कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन कुछ हुआ, कुछ नहीं। तुम फेंकते रहे पत्थर, हम हटा दिए 370, ठीक है। तो 370 हट गई, लेकिन क्यों, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अगर राज्य चाहे तो भी अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकता है। तो कश्मीर क्या है, भारत का राज्य है, ठीक है। और भारत क्या है, संघ है, तो राज्य अलग नहीं हो सकता है। यही बात कही गई है पहले आर्टिकल में। इसमें वही बात है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद दूसरा, अनुच्छेद दूसरा, ठीक है। अनुच्छेद दूसरे में एक बात कही गई है कि संसद को इतनी शक्ति होगी कि वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, ठीक है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, ठीक। संसद को इतनी शक्ति होगी कि वो किस राष्ट्रपति की बिना आज्ञा के या बिना उसकी अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, ठीक। क्या है, संसद को अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लो,
संसद को इतनी शक्ति होगी कि वह राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक है, संसद को इतनी शक्ति होगी कि वो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में क्या कर सकता है, मिला सकता है। ठीक है, संसद को क्या है, इतनी शक्ति होगी कि वो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ऐसा हुआ भी है। ठीक है, ऐसा हुआ भी है। देखिए, एक घटना घटी थी 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1975 को क्या हुआ था कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया। ठीक है, और 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। किसको मिलाया गया? सिक्किम को। ठीक, कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां। ठीक है, अच्छा देखिए, सिक्किम हमारे देश का हिस्सा नहीं था। ठीक है, सिक्किम को 16 अप्रैल 1975 को भारत का हिस्सा बनाया गया। क्यों? चाइना ने अटैक कर दिया था। ठीक, अब चाइना ने तिब्बत वाले पार्ट को अपने में मिला लिया। अब सिक्किम बोला हम तो बहुत छोटा सा है, ठीक है, तो हमें तो ये पूरा जिंदा निकल जाएगा। तो ये भारत की शरण में आया। नेहरू जी से बोला, देखिए हम भारत में विलय करना चाहते हैं, लेकिन हमें भारत के लोगों पे एकदम से भरोसा नहीं कर सकते। तो उसमें क्या हुआ था कि 2 अमेंडमेंट हुए थे इसमें। ठीक है, तो क्या था कि पहले 1 साल के लिए, ठीक, यानी 1974 में लगभग 1 साल के लिए सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये 35वां संशोधन हुआ, 36वां संशोधन इसमें ये हुआ, तो 16 अप्रैल 1975 को सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, इसमें 2 तरीके से संशोधन हुआ था। पहले से शहर राज्य बनाया गया 1 साल के लिए। इसमें बोला कि हम देखेंगे कि भारत के लोगों का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, किस तरीके का है, तो तब हम भारत को स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर लीजिए। तो ये लोग इस तरीके से भारत में घुल मिल गए जैसे दूध में चीनी मिल जाती है। अच्छा, हमको कभी लगता ही नहीं कि सिक्किम क्या है, बाहर का देश है, वो सॉरी बाहर का राज्य है। ठीक है, तो सिक्किम को बाहर से मिलाया गया। ये कहाँ है? अनुच्छेद 2 में है कि संसद को इतनी शक्ति होगी कि वो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक, आर्टिकल 2 समझ में आया। अब अनुच्छेद 3 देखिए, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को इतनी शक्ति होगी कि वो राज्य की बिना अनुमति के और राष्ट्रपति की बिना आज्ञा के राज्य को परिवर्तित कर सकता है या उसके टुकड़े कर सकता है। ठीक है, ये भी काम हुआ है। ठीक, इसको लिख लें। संसद को इतनी शक्ति होगी
कि वह ऊपर से रीड कर दे रहे हैं ना, कि वह किसी भी विदेशी राज्य को उसकी विदेशी राज्य नहीं, संसद को इतनी शक्ति होगी कि वह किसी भी राज्य को उसकी बिना आज्ञा के क्या कर सकता है, बदल सकता है। संसद को इतनी शक्ति होगी कि वह राज्य की बिना अनुमति के और राष्ट्रपति की बिना अनुमति के भी किसी भी राज्य के टुकड़े कर सकता है। राज्य के टुकड़े कर सकता है। ठीक है, संसद को इतनी शक्ति होगी कि वो राज्य की बिना अनुमति के और राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी भी राज्य के टुकड़े कर सकता है। ठीक है, जैसे बिहार से झारखंड में, जैसे बिहार से क्या होना, झारखंड। ठीक है, यूपी से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। ठीक, ऐसे ही पेप्सू राज्य था, ये ऐसे क्या था, पेप्सू राज्य था। ठीक है, पेप्सू राज्य था। ठीक है, पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, पेप्सू राज्य को पंजाब, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक, पेप्सू राज्य को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एक और था, आई थिंक मेरे दिमाग से निकल रहा है। ठीक है, अभी याद आ जाएगा। ठीक, देखो पेप्सू राज्य को 4 राज्यों में तोड़ा गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक, 4 राज्यों में अलग अलग तोड़ा गया। ठीक, तो संसद को क्या है, इतनी शक्ति होगी कि वो राज्य की बिना अनुमति के, वो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी भी राज्य के क्या टुकड़े कर सकता है। ठीक है, ये था तुम्हारा अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद है 4। ठीक है, और इस भाग का अंतिम अनुच्छेद। ठीक है, इसकी थोड़ा लेना, नोट करना। ठीक, ये यहाँ से है अनुच्छेद 3, पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये वाला पूरा भाग मैं उसको कवर कर देगा, पूरा अनुच्छेद 3 ही लिखा है। ठीक है, ये थोड़ा ये वाला 2 वाला भाग है। ठीक है, अनुच्छेद 3 वाला भाग है यहाँ से। ये
16 अप्रैल 1975 ये दूसरी बात है, ठीक, कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है संसद, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 4 हो गया नोट। आर्टिकल 4 क्या कहता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 4 कहता है कि आर्टिकल दूसरे और तीसरे, आर्टिकल दूसरे और तीसरे को राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से अलग रखा जाएगा। रखा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 4 कहता है कि राष्ट्रपति को दूसरे वाले आर्टिकल को और तीसरे वाले आर्टिकल को राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से अलग रखा जाएगा। यानी कि आर्टिकल 368 से अलग रखा जाएगा। आर्टिकल 368 में ये बात कही गई है कि कोई भी विधेयक या बिल या कोई भी नया नियम या कुछ भी ऐसा जो देश में लागू किया जाएगा उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन जब किसी राज्य को मिलाना हो या किसी राज्य के टुकड़े करने हो तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से अलग रखा गया है। अब मान लो कोई नया राज्य मिलाने गए, राष्ट्रपति को दे दिया, राष्ट्रपति 6 महीने विचार करने में लगा देगा, तो बोला कि तुम देखो, तुम विचार मत करो, तुम आराम से बैठो, हम कर लेंगे अपना काम। तो तुम 6 महीने राज्यों को मिलाने में विचार करने में लगाओगे, इतने में तो राज्य निकल जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल दूसरे को और तीसरे को राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से अलग रखा गया है, ठीक है। ये बात कही गई है आर्टिकल 4, ठीक। यहाँ पे तुम्हारी 12 अनुसूचियां और आर्टिकल 4 जो 1 से लेकर के 4 ये भाग 1 कंप्लीट होता है, ठीक। चीज़ों को रिवाइज करते रहो या पढ़ते रहो, ठीक है, तो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक। देखिए अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 2 में वेतन, 3 में शपथ, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, 4 में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, 5 में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, 5 में क्या है, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, 7 में शक्ति का विभाजन, 7 में शक्ति का विभाजन, 8 में क्या है, भाषा, 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार, 9 में क्या है, भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 10 में दल बदल, ठीक है, 11 में पंचायती राज, 11 में पंचायती राज और 12 में क्या है, नगर पालिका, 12 में नगर पालिका। ऐसे आर्टिकल 1 में देखें, ठीक है, आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 में संसद को इतनी शक्ति होगी कि राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। 3 में क्या कही गई ये बात कि संसद को इतनी शक्ति होगी कि वो राज्य की बिना अनुमति के और राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी भी भारत के राज्य को मतलब परिवर्तित कर सकता है, टुकड़ों में बांट सकता है, ठीक है। 4 में एक बात कही गई है कि दूसरे और तीसरे आर्टिकल को, दूसरे और तीसरे अनुच्छेद को राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से अलग रखा जाएगा, यानी कि आर्टिकल 368 से उसे अलग रखा जाएगा, ठीक। आगे की क्लास को कल कराएंगे, भाग 2 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।